दोस्तों, एक जेल के कैदी को 3 दिन बाद फांसी होने वाली होती है। उस जेल के जेलर उस कैदी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ, हम उसे ज़रूर पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। तब जो कैदी होता है वह जेलर साहब से कहता है कि जेलर साहब, हमारी तो एक ही अंतिम इच्छा है, अगर आप पूरा करवाना चाहते हैं तो करवाइए। तब जेलर कहते हैं कि पहले तुम अपनी आखिरी इच्छा तो बताओ, अगर पूरा करने लायक होगा तो मैं उसे पूरा करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। उसके बाद कैदी जो होता है वो जेलर से कहता है कि जेलर साहब, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं फांसी होने से पहले एक रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताना चाहता हूँ। जेलर साहब जैसे ही यह बात उसके मुख से सुनते हैं वह एकदम हैरान से हो जाते हैं, क्योंकि उनके पूरे जेलर के समयावधि में कोई भी कैदी अपनी अंतिम इच्छा जेलर साहब के सामने इस तरह से नहीं रखी थी। जेलर साहब कुछ देर खामोश रहते हैं, कहते हैं कि अगर तुम्हारी इच्छा यही है कि तुम फांसी से पहले एक रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताना चाहते हो तो हम यह तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरा करेंगे। उसके बाद जो जेलर होते हैं अगले ही दिन उसकी गर्लफ्रेंड को सूचना पहुंचवा देते हैं कि जो तुम्हारा प्रेमी है उसे 2 दिन बाद फांसी होने वाली है और उसकी अंतिम इच्छा यह है कि तुम उसके साथ आखिरी के एक रात बिताओ। जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड यह सूचना पाती है वह भी अपने प्रेमी के साथ एक रात बिताने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, फिर आगे क्या होता है उसे आप सुनकर दंग हो जाओगे, इसलिए यह कहानी पूरी सुने, बहुत अच्छी कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। साथ ही यह भी कहना चाहूँगा कि अगर यह कहानी बताने में जो भी त्रुटि होती है, जो गलती होती हो, तो उससे मुझे ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा। दोस्तों, झारखंड का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है विकास। विकास पढ़ने लिखने में काफ़ी होनहार लड़का होता है, इसलिए वह अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उच्च शिक्षा लेने के लिए वह दिल्ली जाकर पढ़ाई करने लगता है। दिल्ली जिस कॉलेज में विकास पढ़ता था उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था रोशनी। रोशनी देखने में काफ़ी सुंदर होती है। रोशनी और विकास में धीरे धीरे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती उन लोगों का इतना गहरा हो जाता है कि दोनों एक दूसरे से जगह जगह मिलने लगते हैं, जगह जगह घूमने लगते हैं। अब उन दोनों का दोस्ती कहीं ना कहीं प्यार में बदल जाता है। दोस्तों, उन दोनों में इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि दोनों लोग एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह पाते थे। उसके बाद रोशनी और विकास दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। दोस्तों, कुछ समय बाद जो विकास का कॉलेज होता है वो 1 हफ्ते की वहाँ पर छुट्टी हो जाती है, इसलिए रोशनी अपने घर घूमने के लिए चली जाती है और इधर विकास भी अपने घर झारखंड आ जाता है। दोस्तों, एक दिन की बात होती है, विकास अपने घर आने के बाद एक दिन वह अपने खेत की तरफ घूमने जाता है। तभी रास्ते में देखता है कि झाड़ी में एक लड़की चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। विकास जब उस झाड़ी में देखता है तो वह हैरान हो जाता है। दरअसल उस झाड़ी में एक मुख्तार नाम का लड़का होता है जो अपनी चचेरी बहन के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बना रहा था। जब उसकी चचेरी बहन चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, तब वह उसका मुंह बंद कर देता है। तभी वहाँ पर विकास पहुँच जाता है। विकास जब पहुँचता है तो विकास को देखकर मुख्तार अपनी चचेरी बहन के सर पे एक बड़ा सा पत्थर पटक कर वहाँ से भाग जाता है। विकास जब उस लड़की के पास जाता है तो देखता है कि इसके सर पे तो बहुत गहरी चोट आई हुई है, बहुत ज़्यादा खून भी निकल रहा है। वह उसके सर को बांधने के लिए जो अपना शर्ट होता है उसको उतार देता है। जैसे ही वह शर्ट उतार देता है तभी वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं, वह भी उसके पास आ जाते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं। जब
वो लोग चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तभी वहाँ बहुत सारे गांव के लोग जुट जाते हैं और वे लोग कहते हैं कि विकास ने ही इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और यह लड़की किसी को भी यह बात न बताए, इसलिए इसे मारने के लिए उसके सर पर जोरदार बड़ा सा पत्थर पटक दिया है। दोस्तों, इधर जो लड़की होती है उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाने की वजह से वह वहीं पर दम तोड़ देती है। उसके बाद जो वहाँ पर ग्रामीण जुटे होते हैं वह पुलिस बुला लेते हैं। विकास सभी लोगों को समझाने लगता है कि मैंने इसके साथ कोई भी गंदा घिनौना काम नहीं किया है, बल्कि इसका जो चचेरा भाई है, मैं जब खेत की तरफ जा रहा था तो वहीं इसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था और जब मैं उसे रोकने की कोशिश की तो वह इसके सर पे जो एक बड़ा सा पत्थर से वार करके वहाँ से भाग गया है। लेकिन कोई भी ग्रामीण उसकी बात मानने की लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोगों ने विकास को अपना बिना शर्ट के वहाँ पर देखे थे। इसलिए वे लोग कहते हैं कि मैंने इसे बिना कपड़ों के यहाँ पर देखा था, इसलिए विकास ने ही इस लड़की का रेप किया है, बलात्कार किया है। पुलिस भी उन ग्रामीणों का बात मानकर विकास को गिरफ्तार करके थाने लेकर चली जाती है। जब विकास थाने चला जाता है तो उसके खिलाफ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने व हत्या करने के संबंध में धाराओं के तहत मुकदमा लगाया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। लगभग 5-6 महीने जेल में रहता है और जो मुकदमे का जो कोर्ट से फैसला आता है वह यह आता है अगले कुछ हफ्तों में फांसी की सज़ा इसे होगी। दोस्तों, जब फांसी के 3 दिन बचते हैं तब जेलर विकास के पास जाते हैं और पूछते हैं कि विकास देखो, तुम्हें आज से 3 दिन बाद फांसी की सज़ा होने वाली है, अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ, हम उसे ज़रूर पूरा कराने की कोशिश करेंगे। तब विकास कहता है कि जेलर साहब, हमसे मिलने के लिए तो हमारे सभी रिश्तेदार व हमारे घर वाले आए, पर हमारी जो गर्लफ्रेंड है वह हमसे मिलने अभी तक नहीं आई। इसलिए जो हमारी अंतिम व आखिरी इच्छा है कि मैं फांसी से पहले एक रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताना चाहता हूँ। जब यह बात जेलर साहब विकास के मुंह से सुनते हैं तो वह एकदम दंग से रह जाते हैं, हैरान से रह जाते हैं, क्योंकि उनके पूरे जेलर के जीवन काल में अभी तक कोई भी कैदी इस तरह का अंतिम इच्छा जाहिर नहीं किया था। वह कुछ देर चुपचाप रहते हैं, खामोश रहते हैं, कहते ठीक है, अगर तुम्हारी अंतिम इच्छा यही है कि तुम फांसी से पहले एक रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताना चाहते हो तो हम तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरा कराने की ज़रूर कोशिश करेंगे। उसके बाद अगली ही सुबह जो जेलर होते हैं, विकास की गर्लफ्रेंड दिल्ली में रही थी रोशनी, उसे सूचना पहुंचा देते हैं कि जो विकास है उसे 3 दिन बाद फांसी होने वाली है और उसकी आखिरी इच्छा है कि वह फांसी से पहले एक रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता है। जब रोशनी यह बात सुनती है तो वह भी काफ़ी परेशान हो जाती है, सोचने लगती है कि आखिर ऐसा क्या काम किया विकास कि उसे फांसी की सज़ा होने वाली है। वह भी विकास के साथ एक रात बिताने के लिए तैयार हो जाती है और वह विकास के पास उसी जेल में आ जाती है। दोस्तों, जो जेलर होते हैं वह विकास व रोशनी पर शक कर रहे थे कि ये लोग कुछ गड़बड़ ना करें, इसलिए वो एक कमरे में वॉइस रिकॉर्डर लगाकर उसी कमरे में विकास और रोशनी को एक रात बिताने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि वे लोग जो भी बातें करें वो सीधा जेलर साहब सुन सकें। दोस्तों, जब रोशनी और विकास एक कमरे में हो जाते हैं, अलग कमरे में, तब दोनों लिपट कर बहुत रोते हैं। विकास रोते हुए कहता है कि मुझसे मेरे सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त और मेरे घर वाले मिलने आ रहे थे, पर मुझसे तुम क्यों नहीं मिलने आई, क्यों, और जो कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती थी। तो रोशनी कहती है, विकास, मुझे तनिक भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है और तुम्हें फांसी की सज़ा हो चुकी है, इसलिए मैं सोची कि शायद तुम अब दिल्ली नहीं आओगे, अपने घर पर ही रहकर खेती बाड़ी करोगे, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाई। फिर रोशनी कहती कि विकास, मैं तुमसे तो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, हम दोनों की शादी होने वाली होती है, आखिर तुमने उस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया? अगर तुमने उसका रेप किया तो उसे मारा क्यों?
तब विकास रोशनी से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगता है और सारी बातें बताने लगता है कि जब मैं उस दिन खेत की तरफ जा रहा था तो उस लड़की का जो चचेरा भाई था मुख्तार, वही उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बना रहा था। और जब मुझे देखा तो रोशनी के सर पे एक बड़ा सा पत्थर से वार करके वहाँ से भाग जाता है। जब मैं उस लड़की के पास गया तो उसके सर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, तो मैंने अपना शर्ट जो था उसे निकाल लिया कि ताकि उसका सर बांध दे और उसका खून निकलना बंद हो सके। पर जैसे ही मैंने अपना शर्ट निकाला, वहाँ से कुछ ग्रामीण गुजर रहे थे। वो लोग मुझे देख लेते हैं और वो सोचते हैं कि शायद मैंने ही उस लड़की का रेप किया है, इसलिए वो लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं। और पुलिस उन लोगों के सबूत पर मुझे गिरफ़्तार करके आज फांसी की सज़ा दे चुकी है और 3 दिन बाद मुझे फांसी होनी है। दोस्तों, इधर जो जेलर होते हैं वह वॉइस रिकॉर्डर के ज़रिए विकास की सारी बातें सुन रहे थे। सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह रोने लगते हैं। वह काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि एक निर्दोष व्यक्ति को 2 दिन बाद फांसी की सज़ा होने वाली है। वह तुरंत ही अपने से उच्च अधिकारियों से बात करते हैं और सारी बात बताते हैं। साथ ही जो उन लोगों की जो बात की रिकॉर्डिंग होती है वह भी अपने उच्च अधिकारियों को सुनाते हैं। उच्च अधिकारी तुरंत ही उस घटना की फिर से जानकारी लेना शुरू कर देते हैं। तब उस दिन का जो लोकेशन निकलता है मुख्तार का, ठीक उसी जगह का, उसी समय का निकलता है। मुख्तार एक जगह अपने रिलेशन में जाकर छुपा हुआ था। पुलिस उसे गिरफ़्तार करके ले आती है और विकास की जगह मुख्तार को फांसी दी जाती है। और इधर विकास और रोशनी को सही सलामत उस जेल से रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।